नमस्कार दोस्तों, तो CW में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स लेके आए हैं। फिजिक्स क्लास 9 का केवल नहीं है, हर किसी के लिए है, क्योंकि ये कॉमन टॉपिक है। फोर्स हर कोई लगाता है ज़िंदगी में। फोर्स क्या होता है, इसको समझने से पहले हम कुछ फार्मूले पे बात कर लेंगे, क्योंकि हमको क्या लगता है कि जीवन में हम डायरेक्ट डिफिनीशन पढ़ने लगते हैं और आइडिया नहीं रहता है कि इसको याद नहीं करना होता, इसको समझना होता है। क्योंकि फिजिक्स हम पढ़ते वही चीज़ है जो दुनिया में देखते हैं, और देखी हुई चीज़ पढ़ने में और मज़ेदार होती है, लेकिन हम इसको बोरिंग बना देते हैं क्योंकि रटने में ध्यान देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम डिफिनीशन को नहीं पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आज इसका फार्मूला बनाते हैं, उसको बनाएंगे। उसको भी याद नहीं करना है। देखते हैं कैसे। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स को मैं डिनोट करता हूं कैपिटल F से। अगर मैं पूछूं कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फोर्स, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल है। मैं ये पोडियम की बात कर रहा हूँ, पोडियम। अब पोडियम को मैंने मूव कर दिया ना, पोडियम पूरा उठा हुआ है। देखिए अभी इसमें पोडियम के पास क्या है, खुद का। इस पोडियम, अब देखिए फार्मूला कैसे बन रहा है। इस पोडियम के पास अपना खुद का मास है, और एक बात देखिएगा, पोडियम पहले क्या था, स्टेबल में था, वो रुका हुआ था, इसलिए उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था। और जैसे आपने इसको उठाया तो इसकी कुछ वेलोसिटी आई, मतलब आपने वेलोसिटी में क्या कर दिया, चेंज कर दिया, वो भी विद रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। तो आपने वही, अब द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। क्या इसके अलावा और कुछ इन्वॉल्व हुआ फोर्स में? नहीं। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ फोर्स। अगर आप फोर्स का फार्मूला याद करना चाहते हो तो कुछ मत करो, आप इसका एप्लीकेशन करो कि कैसे फोर्स लग रहा है। तो आप मान लीजिए डेस्टर है, कॉमन बात, डेस्टर को मैं क्या कर रहा हूँ, एक टाइम रुका हुआ था, एक टाइम उसको उठाया, पुल किया या पुश किया, जो भी करोगे आप इसमें, तो क्या आएगी, वेलोसिटी में चेंज आएगी। और द रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। जहाँ भी टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के अनुसार जो है वेलोसिटी में चेंज होती है, तो एक्सीलरेशन बनता है, त्वरण बनता है। और ये डेस्टर के पास अपना क्या होता है, मास होता है। तो इस तरह से ये मास इंटू एक्सीलरेशन, यही क्या बन जाता है, फोर्स बन जाता है। तो आपको जो है फोर्स का फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार एप्लीकेशन करोगे इसका, तो आपको इसका अपने आप फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। अब बात होती है कि इसका कैसे डिफिनीशन बनाएंगे। तो फोर्स कुछ नहीं है, आपने क्या किया, डेस्टर को पुश किया या पुल किया, तो यही है कि फोर्स इज द पुश आर पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पे विद द मास, इसके पास अपना मास है, एंड चेंज इट्स वेलोसिटी। आप बल लगा के किसी भी वस्तु पे पुश करो या पुल करो, उसकी वेलोसिटी में क्या करते हो, चेंज करते हो। और जो वेलोसिटी में चेंज का रीजन बनता है वही क्या कहलाता है, फोर्स कहलाता है। इस तरह से हमारा फोर्स इक्वल टू क्या आ गया, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सिंपली इसको बोल देते हैं फोर्स आर पुश आर पुल। किसी भी चीज़ को धक्का दे रहा हूँ या फिर खींच रहा हूँ, तो वो क्या कहलाता है, अपना फोर्स कहलाता है। लेकिन पूरी डिफिनीशन ये होती है, किसी भी चीज़ पे अगर धक्का देता हूँ तो उसके पास क्या हो, मास हो, और उसकी वेलोसिटी में जो पुश कर रहा हूँ उसके वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चेंज करने का जो रीजन बन रहा है, वही क्या कर रहे हैं, फोर्स कहला रहा है। अगर मैं इसका यूनिट निकालने की बात करूं तो मास के यूनिट आपको पता होगा, kg होता है। और एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है, नहीं पता है तो आपको पता है एक्सीलरेशन इंटू क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या, सेकेंड नीचे सेकेंड स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसको लिखने का तरीका ये भी होता है। और इस तरह से आप इसको एक साथ, चूंकि ये फोर्स के बारे में जो है आपको कहानी तो समझ में आई होगी। फोर्स को जो है इंट्रोड्यूस किया था न्यूटन साहब ने, तो उन्होंने भौकाल में जो है अपने इसी यूनिट को, जो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, कि आगे अपने नाम से ही इसको डिनोट किया। इस तरह से फोर्स का ऐसा यूनिट हम न्यूटन के नाम से जानते हैं। तो ये न्यूटन इसका यूनिट होता है। बाकी फार्मूला क्या होता है, फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन। तो आपको ना फार्मूला रटने की ज़रूरत है और ना ही इसका डिफिनीशन रटने की ज़रूरत है, सिंपल और समझने की ज़रूरत है। अगर मैं फोर्स की बात करता हूं तो फोर्स दो टाइप का होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बोर्ड पे। फोर्स आर टू टाइप्स, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स होता क्या है, बैलेंस फोर्स जब लगता है ना तो ऐसा लगता कुछ लग ही नहीं रहा है, बैलेंस फोर्स यही होता है। और अक्सर बैलेंस फोर्स हमारे ज़िंदगी में हमारे पेरेंट्स लगाते हैं। ऐसा लगता है कि वो फोर्स लगाते हैं, लेकिन इतना बैलेंस लगाते हैं ताकि हमको पता ही नहीं चलता है कि कोई फोर्स लगा रहा है। तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, नेट फोर्स 0 होता है। अगर मैं बैलेंस फोर्स की बात करूं तो मान लीजिए ये टेबल है आपका, इस टेबल पे आपने कुछ रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये इस टेबल पर रुकी है, कहीं मूव नहीं कर रही है। मतलब जितना फोर्स है, मान लो इधर साइड से आप F1 यूज कर रहे हो, इधर साइड से आप F2 यूज कर रहे हो। तो अब अच्छा एक चीज और देख लेना, फोर्स केवल मैग्नीट्यूड नहीं बताता। मान लीजिए मैं बोर्ड की तरफ ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ,
तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, तो मैं पूरी बात नहीं बोल रहा हूँ। पूरी बात कब बोलूँगा आपको भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है ये, कि 2 न्यूटन का फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन किधर लगा रहा है, बोर्ड की तरफ लगा रहा है कि उससे दूर लगा रहा है, ये भी बताना जरूरी होता है। तो फोर्स मैं बोलूँ कि 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ, ये मेरे लिए पूरी बात नहीं हुई। मैं बोलूँ 2 न्यूटन का फोर्स बोर्ड की तरफ लगा रहा हूँ, तब जाके मैं पूरी इंफॉर्मेशन आपको दिया। मतलब कि फोर्स में क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ। मतलब फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन मैटर करेगा। देखिए अगर मान लीजिए F1 इस डायरेक्शन की तरफ लग रहा है, F2 इस तरफ लग रहा है, F1 इक्वल टू F2 है, कंडीशन ये है F1 इक्वल टू F2 है, दोनों फोर्स इक्वल है। तो देखना F1 इक्वल टू अगर F2 है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है, एक दूसरे को क्या कर देगा, ये कैंसिल आउट कर देगा, तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो बैलेंस फोर्स किसी भी चीज के चेंज होने का रीजन नहीं बनता है, चीजें चेंज नहीं होती हैं बैलेंस फोर्स में। बैलेंस फोर्स मतलब नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखना नेट फोर्स क्या हो जाएगा। नेट फोर्स इक्वल टू F1 इस डायरेक्शन में अगर लिए हो आप, तो F2 क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव कंसीडर करो, इसको अपोजिट में क्या कर दोगे, निगेटिव, तो टोटल क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, लेकिन ये माइनस में है तो ये माइनस F2 हो जाएगा। चूंकि F1 और F2 दोनों इक्वल है तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा अपना, जीरो। जब भी बैलेंस फोर्स लगता है नेट फोर्स जीरो हो जाता है। और अच्छा अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो चले जाओ जहाँ कुम्हार बर्तन बनाता है, देखोगे बर्तन जब बना रहा होता है वहाँ पे दोनों फोर्स अप्लाई करता है। मान लीजिए बर्तन को आपको थोड़ा सा साइज देना है तो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करता है, वो मुड़ जाता है। अब मान लो उसमें फिनिशिंग देनी है तो दोनों हाथों से बड़े ही प्यार से क्या करता है, वो बैलेंस फोर्स अप्लाई करता है। इसलिए देखोगे बर्तन एकदम बढ़िया से स्लिम आता है, क्योंकि उसमें बैलेंस फोर्स अप्लाई किया रहता है। चीज़ें बैलेंस फोर्स होने से वो चीज़ें बिगड़ती नहीं है, एक शेप ले लेती हैं, अच्छा सा फिनिशिंग आ जाता है। तो बैलेंस फोर्स में नेट फोर्स जीरो होता है, और नेट फोर्स जीरो हुआ इसीलिए कुम्हार ने जो बर्तन बनाया कहीं ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ नहीं हुआ, इसी वजह से, क्योंकि उसने बैलेंस फोर्स लगाया था। अभी मैं अनबैलेंस फोर्स की बात करूँ तो अनबैलेंस फोर्स किसी भी चीज़ के चेंज होने का रीज़न होता है। अगर मैं एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बोलता हूँ कि क्या क्या फोर्स का एप्लीकेशन आप दुनिया में देखते हो, तो वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होगा अनबैलेंस फोर्स। अगर अनबैलेंस फोर्स का एप्लीकेशन आपको देखना हो, बहुत ही सिंपल है, फुटबॉल ग्राउंड में चले जाओ और उसका एप्लीकेशन आपको समझ में आ जाएगा पूरा। कैसे देखना, फुटबॉल ग्राउंड में जाते हो तो जब बॉल किक होने स्टार्टिंग में जब वो किक होने को होती है, तो किक होने को होती है, अभी बॉल क्या है, रुकी हुई है, मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। अब आता है वो पैर से क्या करता है, एक किक करता है और बॉल में एक वेलोसिटी आ जाती है। तो पहला हमने क्या देखा कि फोर्स कैन मूव एनी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अगर वो देखो बॉल फुटबॉल रुका हुआ था, आपने एक किक किया, मतलब आपने क्या किया, फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो मतलब वो पहले रुका हुआ था, अब क्या करने लगा, मूव करने लगा। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, अगर फोर्स लगाओगे तभी कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव करेगा। दूसरा क्या, अगर वो किक किया, अगला उसका अपोजिशन पार्टी जो है वो आया, डायरेक्शन उसका इधर सीधा था, उधर सामने से आया, उसने किक किया वापस उसी डायरेक्शन में। दूसरा क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। अब फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तीसरा एप्लीकेशन अगर मैं देखूं तो तीसरा एप्लीकेशन देखोगे, अगर गोलकीपर के पास वो मारता है तो गोलकीपर के पास एक वेलोसिटी होती है, जैसे ही गोलकीपर उसको पकड़ता है उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो तीसरा एप्लीकेशन है फोर्स कैन स्टॉप एनी मूविंग ऑब्जेक्ट। मतलब कोई ऑब्जेक्ट चल रहा होता है तो फोर्स क्या कर सकता है, उसको स्टॉप। गोलकीपर भी क्या करता है, एक तरह का फोर्स ही तो लगाता है, मतलब वो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है। दूसरा, अगर मैं तुम्हारे गाल पे एक बढ़िया सा तमाचा मारूं, हल्का सा तुम्हारे गाल का शेप थोड़ा ना कुछ टाइम के लिए जब लगता है ना, शेप उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। अब वही कुम्हार वाली बात है ना, फोर्स लगा के उसका शेप भी चेंज कर देता है ऑब्जेक्ट का। तो ये सारे चार एप्लीकेशन हम जो पढ़े, इस तरह से जो है फोर्स जो है इन चारों एप्लीकेशन के अंतर्गत काम। अगर फोर्स लग रहा है तो ये चारों चीज़ें आपको दिखेंगी, चारों में से कोई एक भी दिख सकती हैं, चारों भी दिख सकती हैं। तो इस तरह से अनबैलेंस फोर्स की बात की हमने। आगे चल के जो है बहुत सारी चीज़ें आई, इनर्शिया आया, और जैसे मोमेंटम की बात करेंगे, ये सारे कंसेप्ट की बात करेंगे। फिलहाल के लिए ये जितना भी फोर्स को मैंने स्टार्ट किया है, तो आपको फोर्स का फार्मूला समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ फोर्स, हाउ मेनी टाइप ऑफ फोर्स, देयर इज अ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, एंड देयर इज अ डिफरेंट कैटेगरी इन अनबैलेंस फोर्स। आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी दिखेगा, आपको मस्कुलर फोर्स भी दिखेगा। मस्कुलर फोर्स क्या, बाल्टी उठा के ले जा रहे हो तो मसल्स की वजह से फोर्स लग रही है ना, तो वो सारे जो भी हैं अनबैलेंस फोर्स है। क्योंकि अगर बैलेंस होता बाल्टी उठती ही नहीं। देखो मैं खड़ा हूं ना, यहाँ प्रॉपर स्टैंड हूं, तो मैं कैसे स्टैंड हूं, मैं गिर भी सकता था,
क्यों मैं इसलिए स्टेट हूँ क्योंकि सारा जितना फोर्स मेरे पे लग रहा है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक लगता है और हमारी बॉडी भी एक तरह का फोर्स लगा रही है। ये जो नेट फोर्स हो रहा है हमारी बॉडी पे ना, नेट फोर्स जीरो हो रहा है, इसलिए हम स्टैंड है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही नेट फोर्स जीरो नहीं होता तो शायद लटक के ऐसे चलते पुष्पा मॉडल में, तो ये सारी चीज़ें होती। तो ठीक है, तो ये अनबैलेंस फोर्स की वजह से उसका जो इस तरह सा हुआ होगा, तो देखो ना, थोड़ा थोड़ा सोचो कैसे रहा होगा। वो अनबैलेंस फोर्स लगा होगा कहीं ना कहीं। बैलेंस फोर्स होता तो सारी शायद बॉडी अच्छी होती। तो ये सारे फोर्स है, फोर्स की एप्लीकेशन है। और इसका ये आपका क्या इसका फार्मूला है फोर्स का, उसको देखा, यूनिट देखा। आगे चल के हम जो है बहुत सारी इक्वेशन की बात करेंगे और मोमेंटम की बात करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।